to discuss the further of the deep level. So now, Article 49 की जब हम बात करते हैं, we are here to talk about the protection of monument, places and object जो मैं बता चुकी हूँ. Then we have Article 50, very important, separation of judiciary from the executive. हमको पता है वी हैव द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है. हमारे पास कौन कौन से हैं? लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है एंड जुडिशरी है. लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? लॉज बनाना. एग्जीक्यूटिव का काम होता है एग्जीक्यूट करना एंड जुडिशरी का काम होता है उन लॉज को प्रेजेंट केसेस में यूज करना एंड गिव जस्टिस टू द पीपल एज सून एज पॉसिबल, जिसको हम स्पीडी ट्रायल और स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस भी कहते हैं. नाउ ये तीनों ऑर्गन्स ऑफ जो गवर्नमेंट होती है कि इंडिपेंडेंटली काम करती है, अलग अलग तरीके से काम करती है. जुडिशरी एग्जीक्यूटिव में इंटरफेयर नहीं कर सकता, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर पे इंटरफेयर नहीं कर सकता, ठीक है. तो ये तीनों सेपरेट काम करते हैं. देन वी हैव आर्टिकल 51 जो आता है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. इसमें ये कहा गया है कि टू प्रोटेक्ट आवर कंट्रीज पीस, टू प्रोटेक्ट आवर नेशन पीस, we have to maintain a peaceful environment with our neighboring countries and neighboring areas as well. How are we going to do it? Promote international peace and security, maintain just and honorable relation between nation, proper तरीके से organize करना treaty को, people को, और settlement करना dispute को whenever required. तो इसमें होता क्या है कि अगर हम अपनी कंट्री में शांति चाहते हैं तो वी हैव टू मेक श्योर कि हमारे जो सराउंडिंग्स है उनमें भी हम शांति से काम कर सकें. जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज है या नेबरिंग एरियाज है, कैसे हम एट पीस उनके साथ रह सकते हैं, ठीक है, कैसे हम शांति से रिलेशन बिल्डअप करके काम कर सकते हैं ताकि इंटरनल पीस भी ना खराब हो, एक्सटर्नल पीस भी ना खराब हो. ओके, नाउ then we have very important part here, part 4A, जो बात करता है फंडामेंटल ड्यूटीज की. आज का मेन हमारा यही टॉपिक है, फंडामेंटल ड्यूटीज. वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं होगी क्योंकि सिर्फ हम आज फंडामेंटल ड्यूटीज करेंगे. फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती है? पहली बात, फंडामेंटल ड्यूटीज जो होती है ये सिटीजन्स पे इम्पोज करी जाती है, क्योंकि सिटीजन जो होते हैं व्हेन दे एंजॉय द फंडामेंटल राइट्स, तो सिटीजन्स की ड्यूटी भी होती है टुवर्ड्स द नेशन, टुवर्ड्स द कंट्री, जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स. अब कौन कौन से वो फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं? पहला, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल, इंस्टीट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड एंथम. कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी कहा गया है हमें उसे रिस्पेक्ट करनी है. हमारा नेशनल एंथम है, हमारा नेशनल फ्लैग है, उसे हमें रिस्पेक्ट करना है. जो नेशनल मॉन्यूमेंट्स है उन्हें हमें रिस्पेक्ट करना है, प्रिजर्व करना है, रिजर्व करना है. क्लियर? ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है. अनदर, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज विच इंस्पायर्ड अवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. हमको पता है वी गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947. 1947 में बहुत ऐसे फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने अपनी लाइफ को स्ट्रगल ऑफ किया, जिन्होंने अपनी लाइफ को जो है खत्म कर दिया टू गेट दैट इंडिपेंडेंस. नाउ जो उन्होंने आइडियाज दिए, जो उन्होंने कहा, हमें उन्हें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें उसे मानना चाहिए, ठीक है, ताकि हम और बेटरमेंट की तरफ जा सके. देन वी हैव टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया. क्या हो, हमें अपनी कंट्री को वैसा बनाना है जिसमें एक सेंस ऑफ ब्रदरहुड हो, एक सेंस ऑफ लव हो अमंग द पीपल. हमको पता है हमारे इंडिया में डिफरेंट रिलीजन्स के लोग रहते हैं, तो हमें एक रिलीजन को रिस्पेक्ट करना है. हमें ऐसा नहीं करना है कि हमें किसी भी रिलीजन को डिसहार्टन करना है या उसको रिस्पेक्ट नहीं करनी. वी शुड रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी रिलीजन जो हमारी कंट्री में है, बट ऑल्सो शुड टेक केयर ऑफ अवर ओन रिलीजन एज वेल. Then we have to defend the country to render national services when called upon to do so. हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हमें अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करना है, कंट्री के लोगों को प्रोटेक्ट करना है, कंट्री की मॉन्यूमेंट्स को और प्लेसेस को प्रोटेक्ट करना है.
अगर आपको पता होगा भी रिसेंट जब इंडिया एंड पाकिस्तान का भी वॉर जो चल रहा था, उसमें वी नो हमारे जो इंडियन सोल्जर्स थे, आर्मी थी, नेवी, मिलिट्री, एयरफोर्स, एवरीवन वाज वर्किंग वेरी हार्ड टू प्रोटेक्ट आवर कंट्री, टू प्रोटेक्ट आवर नेशन। ये तो थे आपके सर्वेंट्स जो थे, ये आपके थे जो नेशन के लिए काम कर रहे थे। बट व्हाट अबाउट अस, जो हम प्राइवेट पर्सन है, जो हम सिटीजन्स है, हमारी भी कुछ ड्यूटी बनती है टुवर्ड्स आवर कंट्री। इसके लिए अगर आपको पता होगा, चंडीगढ़ में जो यूटी था, उन्होंने एक कैंपेन शुरू किया था जिसमें दे वर कॉलिंग द सिविलियंस, दे वर कॉलिंग द यूथ टू कम एंड टू गिव द वॉलंटरली देयर सर्विसेज, वॉलंटरी सर्विसेज देने के लिए दे वर इनरोलिंग द यूथ। एंड यू विल नॉट बिलीव कि 5000 प्लस यूथ जो चंडीगढ़ की थी वो आई थी। दे इनरोल्ड देमसेल्फ कि वेन एवर कोई इमरजेंसी आती है या कुछ होती है, दे कैन गिव द नेशनल सर्विस टू द कंट्री, टू द नेशन, which is of course a good sign. Then we have to harmony and spirit of common brotherhood among all. वही बात बताई मैंने, सेंस ऑफ ब्रदरहुड होनी चाहिए, सेंस ऑफ टुगेदरनेस होना चाहिए, सेंस ऑफ लव होना चाहिए। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज, जो भी हेरिटेज है, कल्चर है, उसे हमें प्रिजर्व करना चाहिए। जितने भी हमारी नेचुरल एनवायरनमेंट है, हमारे फॉरेस्ट है, हमारे लेक है, हमारे रिवर्स है, हमारे वाइल्ड लाइफ है, उन्हें हमें प्रोटेक्ट करना है, ताकि हमारी कंट्री जो है, हमारा स्टेट, हमारी कंट्री जो है, वो बेटर तरीके से काम कर सके और बेटर एक एनवायरनमेंट बना रहे उस कंट्री का। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। प्रॉपर आपका जो है जुडिशियल सिस्टम भी होना चाहिए, प्रॉपर। ओके, देन वी हैव टू सेफ गार्ड प्रॉपर्टी, पब्लिक की जो प्रॉपर्टी है उनको सेफ गार्ड करना, वायलेंस से सेफ करना, ठीक है। टू स्ट्राइव वर्ड एक्सीलेंस इन ऑल स्फेयर ऑफ द इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल जो है उनको प्रोटेक्ट करना, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना, ठीक है। हमारी जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसे हमें प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। वायलेंस हमें खत्म करना है, ठीक है। ये सब हमारी ड्यूटी बनती है एज द सिटीजन ऑफ इंडिया। Who is a parent or a guardian to provide opportunity to education to their children, ठीक है, between 6 to 14 of age। ये सब हमें जो है ड्यूटी बनती है टू डू। सो एज द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, जब हम फंडामेंटल राइट अवेल कर सकते हैं, तो हमें फंडामेंटल ड्यूटी भी परफॉर्म करनी है। तो जो ड्यूटीज मैंने अभी आपको बताई वो भी ड्यूटीज है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी ड्यूटी बनती है टू हेल्प ईच अदर एज द ह्यूमन, ठीक है। वेन एवर हम देखते हैं कि अगर कोई पर्सन है वो किसी प्रॉब्लम में है, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। ऑफकोर्स एक सही इंटेंशन और मोटिव आपका सही होना चाहिए, ठीक है। और हमें अपनी कंट्री की जो फीमेल्स है, वुमेन है, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, चिल्ड्रंस को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक है। और जो हमारे कंट्री का कह सकते हो कि एक एजुकेशनल लेवल है, या फिर किसी भी तरीके का कोई भी चीज जो है जो हमारी कंट्री को बेटरमेंट की तरफ ले जा सकती है, हमें उसको प्रोटेक्ट करना एज द सिटीजन ऑफ इंडिया। So this was all your fundamental duties that was contained in your 51A. इससे भी बहुत सारे questions आ जाते हैं एग्जाम में। Till then, we are just here. Till then, please subscribe to my channel, like my video, and share with your friends. And if you have any inquiry, any doubt, text me. Just drop a comment over there. Then I will solve your queries. Thank you and have a nice day.